आत्मीय भाइयों, सादर प्रणाम। भाइयों बहनों, आज हम ऐसे प्रसंग पर चर्चा करेंगे जो मानव के परिश्रम और पुरुषार्थ पर आधारित है। एक गांव के मुख्य द्वार पे ही कहें मंदिर बना हुआ था। उस मंदिर के ओटले पर एक बाबा बैठे थे और बाबा सबको एक ही बात कहते थे, जो मांगोगे सो पाओगे, जो मांगोगे सो पाओगे। बहुत सारे लोग वहाँ से गुजरते, लेकिन कई लोगों के मन में उन बाबा को देखकर ऐसा लगता था कि ये तो पागल हो गए, और कोई भी उन तक जा नहीं पाता था। नित्य का उनका क्रम था, ये बोलते थे वो, जो मांगोगे सो पाओगे। कई बार ऐसे कई दिन निकल गए ऐसे बोलते बोलते, कई लोग वहाँ से गुजर गए। एक दिन एक युवा व्यक्ति वहाँ से गुजरा और उनने वही शब्द सुने, जो मांगोगे सो पाओगे। उस युवक को कि आखिर में जो बाबा बोल रहा है आखिर में क्या है, समझना तो चाहिए। बाबा के पास गए और बाबा से पूछा कि बाबा, आप जो बोल रहे हो कि जो मांगोगे सो पाओगे, क्या मैं जो चाहता हूँ आप दे सकते हो? उन बाबा ने कहा, हाँ बिल्कुल। फिर बाबा ने पूछा, भैया ये बताओ आप चाहते क्या? उस युवक ने कहा कि बाबा, मैं एक बहुत बड़ा हीरे का व्यापारी बनना चाहता हूँ। बाबा ने कहा, अच्छी बात है, बन जाओगे, क्या बड़ी बात है। बाबा ने कहा, दोनों हाथ आगे बढ़ाओ। दोनों हाथ उस युवक ने आगे बढ़ाए और बाबा ने अपनी मुट्ठी से उस युवक के एक हाथ पे कुछ रखा तो क्या, दिखावे के लिए रखा। उनने कहा, ये मैं आपको बहुत कीमती एक हीरा दे रहा हूँ, और मुट्ठी में हाथ में रखा और हाथ बंद कर दिया। युवक कुछ बोल पाता कि आखिर में ये क्या कर रहे हो बाबा। उसके पहले ही बाबा ने दूसरे हाथ में उसको मुट्ठे पे कहा, भाई ये कीमती मोती आपको दे रहा हूँ। दोनों हाथ में रख दिए। अब युवक कुछ पूछे उसके पहले बाबा ने उत्तर देना शुरू किया। उनने कहा कि तुम्हारे एक हाथ में मैंने बहुत कीमती हीरा रखा है जिससे तुम व्यापार शुरू करोगे, दूसरे हाथ में तुम्हारे एक मोती रखा है जिससे तुम व्यापारी बन जाओगे। फिर बाबा ने उसको समझाया कि तुम्हारे एक हाथ में मैंने जो हीरा रखा है वो है समय। जो व्यक्ति समय को बर्बाद करता है, समय की कीमत नहीं करता है, समय को फ्री में टालता है, वो कभी आगे नहीं बढ़ पाता है, वो कुछ बन भी नहीं पाता है। इसलिए समय को पहचाने और समय को एक पल भी व्यर्थ न गंवाएं। फिर बाबा ने समझाया कि दूसरे हाथ में तुम्हारे जो मोती रखा है उसका नाम है धैर्य। जीवन में जो उन्नति करना चाहते हैं, जो प्रगति करना चाहते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं और जो बहुत आगे निकलकर सबसे ऊपर शीर्ष पे जाना चाहते हैं, उसके लिए सबसे आवश्यक चीज़ है, उसका नाम है धैर्य। जीवन में धैर्यता चाहिए। आज धैर्य की कमी होने से व्यक्ति वो नहीं पा पाता है, या वो नहीं बन पाता है, या वो नहीं कर पाता है जो वो चाहता है। धैर्यता चाहिए। जीवन में हर कार्य होता है, लेकिन उसके लिए
धैर्य की आवश्यकता होती है। दो ही हीरे मोती जीवन के बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। एक का नाम है समय। समय की कद्र करें। गया हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता है, इसलिए हर पल, हर क्षण, हर घड़ी उस समय की हम कीमत करें। समय को पहचानें, समय को जानें और समय का सदुपयोग करें। आज के दौर में हर व्यक्ति समय को बेकार करता है। किसी से पूछो क्यों साहब क्या कर रहे हो, बोले टाइम पास। टाइम कोई पास करने की चीज़ नहीं होती। टाइम को जिसने भी पास करा, टाइम उसको फेल कर देता है, समय उसको पिछाड़ देता है या उसको फेल कर देता है। दूसरा, आज के समय में हर व्यक्ति तत्काल चाहता है। धैर्य नाम की कोई चीज़ नहीं होती। जीवन में कोई भी व्यक्ति शीर्ष पहुंचा तो धैर्यता उसके जीवन में रही। धैर्य ऐसा गुण है जो व्यक्ति को आगे बढ़ाता है। उस युवक ने उन दो सूत्रों को लेकर अपनी यात्रा आरंभ की। किसी व्यापारी के यहाँ उसने काम शुरू किया, नौकरी करी। अनुभव बढ़ता गया। अनुभव के साथ ईमानदारी, मेहनत, लगन और धैर्यता का ऐसा समावेश जीवन में किया कि जिसके यहाँ काम करते करते एक समय ऐसा है कि वो खुद भी हीरे और मोती का बड़ा व्यापारी बन गया। भाइयों बहनों, जो भी जीवन में दो चीज़ों को सही रूप में धारण कर लेता है, जो उनका सदुपयोग कर लेता है, वो जीवन में उन्नति और प्रगति के शिखर पर पहुंच जाता है और जीवन में जो चाहो वो बन जाता है, जो मांगो वो पा जाता है। इस कहानी का जो मूल उद्देश्य है कि हम इन दो चीज़ों का जीवन में समावेश करें, समय का सदुपयोग करें और जीवन में धैर्यता को धारण करें। तभी हमारे जीवन में वो उपलब्धियां हम हासिल कर पाएंगे जो हम चाहते हैं, पाना चाहते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि समय ही भगवान है, समय ही भगवान है। और समय को जिसने साध लिया, जिसने समय को बचा लिया, समय का सदुपयोग जिसने कर लिया, उसने भगवान को पा लिया। हम समय का सदुपयोग करें। ओम शांति।